हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपको एक फिर से छोटा सा प्रसंग कथा लेके आई हूँ। आज की कथा है कि सत्संग की छाया, सत्संग की छाया का जीवन में क्या महत्व है। आज की चर्चा इसी विषय पे है। आज की चर्चा इस विषय पे है कि एक भोला और विनय नाम का दो लोग थे। भोला जो थे पिता थे और विनय उनका पुत्र था। विनय थोड़ा सा मस्ती उस्ती करने वाला बच्चा था। एक बार की बात है, जो वो भोला था वो किसान था। किसान जो खेतों में काम करते हैं और दिन रात मेहनत कर कर हमारे लिए अन्न उगाते हैं। भोला जो थे बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। अपने बेटे को हमेशा ही वो अच्छी शिक्षा दिया करते थे। एक बार की बात है कि भोला खेत में काम कर रहे थे। तभी उनका पुत्र वहां आया और बोलता है, पिताजी वो वहां जूते दिख रहे हैं मुझे, फटे से जूते हैं। लगता है किसी गरीब मजदूर का है। तो उसके पिता ने बोला, हाँ बेटा, किसी मजदूर का ही तो है। इतना फटा हुआ तो कोई गरीब ही का हो सकता है, कोई सेठ का तो नहीं। तो बेटा बोलता है कि पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज अपने शाम को यादगार बनाऊं और इस जूते को मैं छुपा दूं और झाड़ के पीछे छुप के देखूं कि ये जो मजदूर है क्या करता है। मैं अपने इसको हमेशा याद के रूप में रखना चाहता हूँ। उसके पिता ने अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर भोला ने अपने बेटे की बात सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ कि हमारा बेटा होकर कैसी सोच रखता है। किसी के दुखी होने पर इसे आनंद की अनुभूति होगी, ये तो गलत है। उन्होंने अपने बेटे से बोला कि एक काम करो, जो तुम बोल रहे हो तुम्हारे आज के शाम को मैं हमेशा के लिए तुम्हें यादगार बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे हिसाब से कार्य करना होगा। बेटे की ऐसी पिता की ऐसी बात सुनकर बेटा बोलता है कि ठीक है पिताजी, क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके फटे हुए जूते के अंदर में कुछ पैसा डाला। दोनों जूतों के अंदर में उसके कुछ पैसे डाले और दोनों ही बेटा और पिताजी दोनों जो है, भोला और उसका बेटा, दोनों एक बड़े से झाड़ के पीछे जाके छुप गए। छुप कर देख रहे थे कि वो मजदूर आता है तो क्या करता है। मजदूर आता है, जैसे ही उसने उसके अंदर पैर डाला तो उसे सिक्के गड़े, सिक्के चुभे। वो जूते को उठाया और देखा तो उसमें सिक्के पड़े थे और सिक्के को देखकर वो आस-पास देख रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति हो जो मेरी मदद कर रहा है, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई न दिया। उस पैसे को निकाल कर इधर-उधर देख कर फिर जेब में रख लेता है। जब वो दूसरे पैर को डालता है तो उसमें भी पैसे रहते हैं, उसके अंदर नोट रहता है। वो निकाला और उस नोट को निकाला, सिक्के को निकाला और देखकर बड़े गौर से आजू-बाजू में देख रहा है और ऊपर को देखकर प्रभु को धन्यवाद दे करता है और रोता है और बोलता है, प्रभु, प्रभु श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। बोलता है, प्रभु श्री कृष्ण आप किस रूप में आए मुझे नहीं पता। आप किस रूप में मेरी मदद करने के लिए आए, क्योंकि आज मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, मुझे उसके दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। आपके कारण जिस भी व्यक्ति ने यहाँ मेरी मदद करने के लिए आया उसका कोटि-कोटि लाखों-लाखों बार, करोड़ों बार बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसा बोलकर वो रोने लगा। अब ये चीज़ देखकर भोला अपने बेटे से बोलता है, जब ये स्थिति देखता है उसका बेटा, भोला का बेटा देखता है तो बोलता है, पिताजी ये धन्यवाद कर रहे हैं। तो बोले, बेटा अगर तुमने इसके जूते को छुपा दिया होता, ये कितना परेशान हो, कितना तड़प रहा होता, कितना रो रहा होता। और अब अभी भी ये रो रहा है, लेकिन ये खुशी के मारे रो रहा है। इसकी आँखों में खुशी के आँसू हैं। इसकी मदद जो हम तुमने की, ये हमेशा इसे याद रही। और ये देखकर भोला का बेटा जो भी, वो भी उसकी में आँसू भर आई और रोने लगा और बोलता है, पिताजी ये सबक मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा कि हमें हमेशा ही सदैव ही ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। ये देखकर और वो बोलता है, अब मैं आज की शाम को कभी नहीं भूलूँगा और हमेशा, हमेशा ही मैं लोगों की मदद किया करूँगा। ये छोटी-सी सीख भोला ने अपने बेटे को दिया और बेटा आगे चलकर भी लोगों की मदद करता रहा। क्योंकि किसी की मदद अगर इंसान जन्म होने पे हम ना कर पाए, तो धिक्कार है हमारे जन्म पे, जो हमें इंसान योनि मिलने के बाद भी हम किसी की ज़रूरत की पूरा
ज़रूरत को पूरा ना कर सके। हमें कोई प्यासा है, उसे जल पिलाना चाहिए, कोई भूखा है, उसे खिला देना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। हमारा मानव जन्म मिला है ना, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। परमात्मा की सेवा, श्री गुरु वैष्णव की सेवा, जानवरों की सेवा, गाय की सेवा, पशु-पक्षी की सेवा। क्योंकि अगर हम किसी और योनि में होते, तो हम किसी का हेल्प ना कर पाते, किसी की मदद ना कर पाते। अगर मानव जन्म होते हुए भी हमने किसी की मदद नहीं करी, तो ये जन्म मिलना निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में सदैव अगर आपके सत्संग है, गुरु हैं, तो आपके ज्ञान आपको हमेशा ही, चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, उसको वो हमेशा ही बढ़ाता है। ये छोटी-सी घटना और कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी विनम्र रहता है कि हमारे पूर्ति 4 स्टेप के बाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सशक्त प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से 1 मंत्र जपिए, 6 से 2, जैसे 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे ही 16 मन आप पे आते हैं, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। प्लीज़, प्लीज़ आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनें। हरे कृष्णा, राधे राधे।